मैं राजेश मास्टर बनारस वाला सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। किसान भाइयों, बकरी पालन में सफलता आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके और आपके एक सपने के ऊपर निर्भर है। जैसे आज जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने, वो बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है और इस पे बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, उनके अनुभव को जाना, उसमें अपना अनुभव जोड़ा। बात जो निकल कर सामने आई कि बकरी पालन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके आप बहुत अच्छी ब्रीड तो ला लेंगे, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होना तय है। तो आज जो वीडियो है वो है बकरी पालन में मिट्टी को सोना करने के का कला जो है। क्योंकि मैं ये जो मिट्टी है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरी पालन से जुड़े बिंदु की बात कर रहा हूँ कि बकरी पालन में जो जानवर मिट्टी के समान है उसका कोई कीमत नहीं है, वो बेकार है, जिसको देसी बोलते हैं, कट्टू बोलते हैं, उससे कैसे पैसा आप पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम ये चीज़ को मैं जानता हूँ कि मेरे किसान भाइयों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो कम पैसे में अच्छी चीज़ को कैसे हम निजात करें, पैदा करें। उसमें क्या करना है आपको, बहुत वो टेक्निकल काम नहीं है, बहुत हार्ड काम नहीं है, बहुत सरल काम है। आप अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित रूप से मेरी ये गारंटी रहती है कि आप फेल नहीं होंगे। बकरी पालन से 2 पैसा कमाएंगे, निश्चित कमाएंगे। वो काम क्या करना पड़ेगा आपको कि आप अपने अगल बगल, बहुत मथुरा मत जाइए, यहाँ राजस्थान मत जाइए, कहीं मत जाइए। आप राजेश मास्टर की बात सुनिए, राजेश मास्टर का अनुभव लीजिए। मुझे घमंड नहीं है किसान भाइयों, लेकिन बड़ा दुख होता है कि चैनल के माध्यम से, यूट्यूब जो है, यूट्यूब के माध्यम से इतने सारे वीडियो आए हुए हैं कि उस वीडियो को देखकर हमारा किसान भाई बकरी पालन करता है और उसमें अलूल जलूल बातों के चक्कर में वो फेल हो जा रहा है। अब मैं किसी बकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फार्मिंग कर भी रहे हैं सभी बकरियों से, लेकिन मैं यहाँ पर उन छोटे किसान भाइयों के लिए आया हूँ, उन जो एक सपना लेके चल रहे हैं कि इस बकरी पालन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, अपने बेटे बच्चों को पढ़ाएंगे, एक समाज में एक सिस्टम बनाएंगे, एक उदाहरण पेश करेंगे। उसके लिए बकरी पालन में मिट्टी को सोना बनाने की कला मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने अगल बगल से अच्छे कद काठी वाली, अच्छे पेट वाली, तंदुरुस्त बकरी को खरीदिए। वो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 4 से 6 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। जिसको हम लोग लोकल बकरी बोलते हैं, गवई बकरी बोलते हैं, देसी बकरी बोलते हैं। अच्छे दूध वाली हो, सीना अगले पैर, जो अगला पैर है उसके पैर के बीच में जगह ज़्यादा हो, सीना चौड़ा हो, ताकि उसके शरीर के जो अंदर के अंग हैं वो मजबूत हो। आप ऐसी बकरी लीजिए, एक ब्रीडर अच्छा लीजिए। उसमें मैं 2-3 नस्ल, मैं किसी नस्ल की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो मेरा अनुभव रहता है वहीं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। आप सिरोही का ब्रीडर ले लीजिए, जमुनापारी का ब्रीडर ले सकते हैं, अजमेरी का ब्रीडर ले सकते हैं, और आप बर्बरी का अच्छा ब्रीडर हो वो ले सकते हैं। मतलब जो अच्छी नस्लें हैं, खूबसूरत नस्लें हैं, उनसे ब्रीडिंग करवाइए, बकरियों क्रॉस करवाइए। बकरी ने आप लिया है सस्ता और उनसे क्रॉस करवाइए। तो होता क्या है कि जो प्रयोग निकल कर आज सामने आया, रिजल्ट जो आता है, बकरे का जो बच्चा आता है उसमें जो बकरे का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा का होता है। तो यहाँ पे बकरी आपकी लो क्वालिटी कम पैसे वाली है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बकरी दूध वाली ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दूध वाली नहीं होगी तो ये बच्चा दूध मांगेगा। चूँकि ये उसका जो आएगा बच्चा क्रॉसिंग में, वो बच्चा ज़बरदस्त आता है, तो उसका पेट बड़ा होता है, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होगी। तो अच्छे दूध वाली बकरी लीजिए, क्रॉस कराइए, क्रॉस ब्रीडिंग उसको जिसको बोलते हैं, अच्छे नस्ल के बकरे से। अब ये सिस्टम 2 से 3 बार कराइए। मतलब बच्चे आए, फिर बच्चे आए, बच्चों को क्रॉस किया, फिर बच्चे आए, बच्चों को क्रॉस करवाए, फिर बच्चे आए, बच्चों का 3 पीढ़ी तक। जो ये माँ है, ये इसके बच्चे आए, उसको क्रॉस करवाइए, फिर उस जो बच्चा आया, बच्चे ने बच्चा दिया, उसको क्रॉस कराइए, फिर उस बच्चे ने बच्चा, मतलब 3 पीढ़ी तक आप क्रॉस कराइए। चौथी पीढ़ी जो आएगी वो एकदम गजब की पीढ़ी आएगी। और उसमें आपको करना क्या है कि धीरे धीरे जब आपके पास संख्या ठीक ठाक हो रही है तो पीछे से इन बकरियों को आप निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि ये बकरी आपके यहाँ अच्छे नस्ल की नहीं है, आपने नस्ल सुधार किया है, नस्ल को सुधारा है, खराब चीज़ को अच्छा बनाया। यही मैं कह रहा हूँ, मिट्टी को सोना बनाने की कला सीखिए, क्योंकि मिट्टी को कला बनाने की कला नहीं सीखेंगे सर तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि ब्रीड की बात आती है,
जैसे मैं कुछ ब्रीड बताता हूँ जो ब्रांड ब्रीड है, बर्बरी, सिरोही, अजमेरी, गुजरी, तोतापरी, जमुनापारी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो एक अफ्रीकन बोर, बीटल, ये ब्रांड है। और हम जब ब्रांड लेने जाएंगे, चूँकि हम ये जानते हैं, हम भी उस परिस्थिति से गुजरे हैं कि हमारे किसान भाई के पास पैसा बहुत कम है और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो कम पैसे में मिट्टी को सोना बनाने की कला सीखिए, आप निश्चित रूप से पास होंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो आशीर्वाद स्वरूप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग ये करते हैं, और कमेंट करिए, अगर मैं कहीं गलत हूँ, निसंकोच अपना छोटा भाई समझकर आप कमेंट करिए, सर यहाँ पे आप गलत बोले हैं। मैं उसे, अगर मैं गलत हूँगा तो मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि इंसान तभी अपने अंदर सुधार लाएगा जो अपनी गलतियों को जानेगा। तो मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं सर्विस में हूँ वो अलग बात है, मैं किसानी कर रहा हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, और मैं इस फार्मिंग से मैं अपने जो मेरे गरीब किसान भाई हैं, मैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करने का एक मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर उस कोशिश में मैं सफल हूँ, आपको लगे कि नहीं सर आपका प्रयास सराहनीय है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, और मेरी ये गारंटी रहती है कि फ़ोन नहीं उठता है तो मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। मुझसे जो मेरे भाई जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, वो जानते होंगे। और जिस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं रहती है उसमें मैं तुक्का नहीं मारता हूँ, क्योंकि मेरे एक तुक्का मारने से मेरे किसान भाई का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, भैया इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, आप अगर आपको लगे कि नहीं सर कहीं से जानकारी एकत्रित करिए, तो मैं अपने जो सीनियर भाई हैं, जो सफल फार्मर हैं, जो कुछ बहुत बड़े ट्रेनर भी हैं, अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, उससे कोई ट्रेनिंग कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, दूसरे का वीडियो देखे, कुछ पॉइंट नोट किया और वो ट्रेनिंग कराने लगते हैं। लेकिन सफल ट्रेनर वही है जो खुद पालक हो, खुद फार्मर हो, खुद बकरी को पालता हो, खुद बकरियों के बीच रहता हो, उनकी मेगनी को साफ करता हो, उनकी दिनचर्या को जानता हो, उनके बारे में जानता हो, उनके दुख सुख को जानता हो। क्योंकि बकरी बोलती नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बोलती है, ये बात करती है। समझना आपको है, जो इनकी भाषा को समझ गया वो कभी फेल नहीं होगा। आते हैं पॉइंट पे, तो पॉइंट है मिट्टी को सोना बनाना। उसमें आपको करना क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर भी आप लोग पसंद करते हैं, इसलिए मेरा बोलने का मन करता है। आप लोगों का आशीर्वाद आता है, दुआ आती है, इसलिए मेरा बोलने का मन करता है। आज रविवार का दिन है, सभी लोग जानते हैं कि 6 दिन कार्य करने के बाद आज का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, उन्हीं जिम्मेदारियों में से मैं समय निकाल कर ये जिम्मेदारी भी निभाने का प्रयास करता हूँ। तो अपने गाँव के अगल बगल बहुत दूर मत जाइए। पहली बात तो बहुत दूर से बकरी मत लीजिए। बकरी बहुत दूर से कब लेना है, जब आप साल 2 साल काम कर लेंगे तब लेना है। ब्रांड कब खरीदना है, ब्रीड जिसको बोलते हैं हाइब्रिड, कब खरीदना है आपको, जब आपको जानकारी हो जाए। शुरू में बहुत अच्छा ब्रीड खरीदने का प्रयास करेंगे। मैं तो जुड़ा ही रहता हूँ, प्रयास मेरा रहता है कि आपको गिरने नहीं दूँ, ये मेरा प्रयास है। और आप लोग मुझे गिरने नहीं देते हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत ताकत मिलती है मुझे, बहुत हिम्मत मिलती है वीडियो के माध्यम से। जब आप लोग एक एक पॉइंट को लिखते हैं कि हाँ सर, अभी मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि जिससे एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक भाई ने कमेंट किया कि सर एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो आपका कमेंट आता है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, मिट्टी को सोना बनाने की कला सीखिए। अपने अगल बगल की बकरी खरीदिए, अच्छे कद काठी की हो, ठीक ठाक स्वस्थ हो, दूध अच्छा हो, अच्छे ब्रीडरों से क्रॉस कराइए, नस्ल वाले ब्रीडरों से क्रॉस कराइए। भाई साहब, ज़बरदस्त फार्मिंग आपकी चलेगी, आप कहीं फेल नहीं होंगे। कम पैसे में बहुत अच्छा और सफल फार्मिंग का ये तरीका है। इस वादे के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आने वाला वीडियो भी ज़बरदस्त होगा, जानकारी वाला होगा। सादर प्रणाम करता हूँ।